नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। सभी को नए साल की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, ये नया साल आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपके सारे सोए हुए सपने, सोई हुई किस्मत जागे। जो सपने हैं, कुदरत हजारों हजारों हाथों से पूरा, जिंदगी से सारी तकलीफें चली जाए। साल की शुरुआत हमेशा अच्छे से करनी चाहिए। कोई भी, जैसे आपके घर में नया व्यक्ति आया है, नया मेहमान आया है, तो आप उसका स्वागत कैसे करते हैं? दिया जलाते हैं, आरती उतारते हैं, उस पर फूल छिड़क देते हैं, चावल छिड़क देते हैं, है ना? बड़े आदर से आप उसको घर में लेकर के आते हैं, उसकी पसंदीदा चीजें आप उसे परोसते हैं, उसके साथ आप वो बातें करते हैं जो उसे पसंद है। तो जब नया साल आता है तो नए साल की शुरुआत भी आपको बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ करनी चाहिए। आप देख, जब आप सुबह सो करके उठते हैं, उठते के साथ जैसे आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, उठते के साथ कोई, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आप लोग अरे यार, पूरा दिन खराब हो जाएगा। सुबह उठते के साथ कोई अच्छा समाचार आपको किसी ने दे दिया, या आपका कोई पसंदीदा व्यक्ति आपके सामने आकर के खड़ा हो गया और आप खुश हो गए, अरे वाह क्या बात है, पूरा दिन अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह आपके दर्शन होते हैं, है ना? आपके इष्ट अगर स्वप्नों में भी आ जाते हैं, आप सुबह उठते हो, ओ क्या बात है, बहुत 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 मस्त दिन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे इष्ट देव, आज मेरे भगवान, आज मेरे ईश्वर, आज मुझे उनका स्वप्न आया, आज उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो सुबह हमेशा अच्छी होनी चाहिए। सुबह उठते के साथ दोस्तों, जो लोग हिंसक दृश्य देखते हैं, जैसे सुबह आप सो करके उठे, घर में मार पिटाई हो रही है, दे तेरी कोई किसी को पीट रहा है, आपको कैसा लगेगा? अगर आप सुबह सो करके उठते हैं, आपके सामने डिस्कवरी चैनल चालू है, शेर किसी निर्दोष जीव को मार रहा है बेरहमी से, आप देखो डिस्कवरी चैनल पे। मुझे दोस्तों डिस्कवरी चैनल बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने उसमें देखा निर्दोष जीव जिस तरीके से जो दूसरे जानवर उनको मारते हैं, नोच नोच करके खाते हैं, जिस तरीके से ईगल भी आप देखो पक्षियों को उठा करके ले जाएंगे, फिर उनकी आंखें फोड़ना, मछलियों की आंखें फोड़ना, वो जीवित होते हैं और उनको नोच नोच कर खाया जाता है। वो दृश्य देखना मतलब, वो उसको मतलब देखना भी बहुत हिम्मत का काम है, और उस समय मन बहुत विचलित हो जाता है। और मेरे साथ तो ये होता है कि अगर ऐसा दृश्य कहीं पर भी देख लिया किसी भी जीव का, तो कई दिनों तक वो दृश्य आंखों के आगे से जाता है। अगर आपको धन चाहिए तो भगवान कुबेर को आपको मनाना है, माता लक्ष्मी को मनाना है, तब आपके पास धन रहेगा। विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की शक्ति चाहिए। तो इसी तरीके से जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, जब वो आपके साथ चलती हैं तो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और इस साल 2025 का जो साल है, ये साल है केतु का, ये साल है वरुण देवता का। और इसका सबसे ज्यादा जो आपको फल देगा वो है कैट्स आई ब्रेसलेट। कैट्स आई ब्रेसलेट, ये वो ब्रेसलेट है दोस्तों जो गुप्त शक्तियों को आपकी तरफ खींच करके लाता है। कैट्स आई का स्टोन आप जब से मेरी चैनल देखते होंगे, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मैंने ये स्टोन कब धारण किया था, लेकिन ये स्टोन, कैट्स आई स्टोन और कैट्स आई ब्रेसलेट हर व्यक्ति को पहनना चाहिए जो चाहते हैं कि मेरे ऊपर ये जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, ये विश्व की शक्तियां मेरे ऊपर मेहरबान रहे और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। आप देखना, अगर आपके साथ शक्तियां हैं तो ऑटोमेटिकली वो होता रहता है जो आप चाहते हैं, जाने अनजाने। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, इस साल कैट्स आई ब्रेसलेट, कैट्स आई की अंगूठी जरूर पहन ले हर व्यक्ति। और स्पेशली वो लोग जिनकी जन्म तारीख 7 है, 16 है या 25 है, इस साल आप सबकी किस्मत जबरदस्त रूप से चमकेगी। वर्षों से जो नहीं हो रहा था वो होगा।
और इस साल मच्छी मनी भी गजब का रोल अदा कर रही है। इस साल भी और आने वाले साल में भी मच्छी मनी जो है ये राजयोग कर रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि राहु ही कलयुग का राजा है। और इसीलिए राहु जब आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है तो लोग झूठ बोलना, धोखा देना, चरित्रहीन काम करना, चोरी करना, ये तमाम काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव हो गया तो नशाखोरी से छुटकारा, पर स्त्री गमन से छुटकारा, तमाम जो गलत आदतें हैं उससे छुटकारा, और सट्टा लॉटरी में किस्मत चमकाता है और अचानक बड़ी बड़ी रकमें लाता है। तो इस साल आप मच्छी मनी भी जरूर पहने। एक और चीज बहुत बढ़िया है कि इस साल दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेपिस लाजुली, एमेथिस्ट, ये चीजें आपकी किस्मत को गजबनाक तरीके से चमकाएंगी। तो इसका दीपक अपने घर में जरूर जलाए, इसके टंबल अपने घर में रखें। और आपके पास यदि पायराइट, ग्रेन एवेंचुरियन जो भी टंबल्स हैं उसके साथ में थोड़ा सा एमेथिस्ट और जो भी स्टोन है उसके साथ में रख दें, उस स्टोन की ताकत बढ़ जाएगी। इस साल एमेथिस्ट ऐसा काम करेगा कि जो भी स्टोन आपके पास है उसके साथ अगर इसको रख दिया तो उस चीज की, जैसे मैं बताती हूँ कि पायराइट, पायराइट अगर आपके घर में है, गरीबी नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी। मेरी गारंटी, मेरा वादा है आप सबसे। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, अपने घर में पायराइट जरूर रखें। पायराइट वो स्टोन है जो गरीबी को जड़ से हटा देता है। मेरा अपना अनुभव, मेरे साथ के जितने लोग थे, मैं जितने को जानती थी पर्सनली, सभी को बाय प्रेशर मैंने कहा अपने घर में पायराइट लाओ। बिना जन्म तारीख देखे, बिना राशि देखे पायराइट रख दो। तो अगर हम सुबह उठने के साथ ऐसा कोई दृश्य हमने देख लिया तो दिमाग पर उसकी कितनी खराब असर है। सुबह उठने के साथ अगर टीवी चालू और आपने कोई ऐसा न्यूज देख लिया, हिंसक न्यूज, किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भी दिन कितना खराब हो जाता है। अचानक आप सुबह सो करके उठते हैं, कोई इंसान आकर आपके सामने रोने लग गया, ओ सुबह सुबह दुखी हो गया मन, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। और बिल्कुल इससे अपोजिट, सुबह उठते के साथ अगर आपकी नजर पड़ी हरियाली की तरफ, जहां आप देखो पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, पुष्प खिले हुए हैं, कितना अच्छा लगता है ना। ग्रीनरी हर व्यक्ति को अच्छी लगनी चाहिए। अगर नहीं लग रही है तो मैं आपको बता दूं, ग्रीनरी अच्छी लगनी चाहिए। घर के अंदर भले छोटा ही आप गार्डन बनाए, लेकिन गार्डन जरूर बनाना चाहिए। उसमें फल और फूल के पौधे जरूर लगाने चाहिए। आप देखो कितनी ही सिद्ध आत्माएं हैं जो सिर्फ पुष्पों के पौधे पर आती है, वो फलों के पौधे पर आती है, उनका वास ही पुष्पों में होता है। तो जहां पुष्प लगे हैं और फल लगे हैं वहां पर देवी देवता आते ही हैं। 24 घंटे में एक बार तो सिद्ध आत्माएं वहां आती ही है। इसीलिए आप देखो गार्डन हर व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी आत्माओं का वास होता है। कई बार आप देखो बहुत सुनसान जगह है, कई पेड़ बहुत विशाल हो गए हैं, नीम का पेड़, स्पेशली बबूल का पेड़, वहां बहुत ही ट्रेजिक जो आत्माएं हैं या जो हिंसक आत्माएं वो रहने लग जाती है। तो आप देखो ऐसे पेड़ों के पास आप जाओगे आपको डर लगे। दोपहर का समय हो, रात का समय हो, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर नेगेटिव आत्माएं होती है। लेकिन जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां पर पॉजिटिव आत्माएं होती है। तो हमेशा घर में छोटा मोटा गार्डन लगाना चाहिए। तो जब आप सुबह उठ करके गार्डन देखते हैं आपका दिल खुश हो जाता है। आप सुबह आंख खोलते से देखते हैं, अगर आपकी मदर, आपकी माँ आपके सामने खड़ी हंस रही है, कोई आपको अच्छा समाचार दे दिया, अरे वाह मजा आ गया, है ना। कोई पसंदीदा व्यक्ति आपके सामने आ गया, अरे दिन अच्छा जाए। सुबह उठते के साथ हमेशा अपने इष्ट के दर्शन करने चाहिए, अपने गुरु के, अपनी माता के दर्शन करने चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, ताकि दिन हमेशा बचे। तो नए साल की शुरुआत हम कैसे करें? नए साल की शुरुआत आप सुबह जब मतलब रात को ही आप बंदोबस्त, सुबह जब आप सो करके उठे सबसे पहले आप हथेली दर्शन करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें। इसी पृथ्वी से हर जीव को शरीर मिला है और इसी के अंदर विलीन होता है। सबसे बड़ी माता है पृथ्वी, उन्हें रोज ही प्रणाम करें, उसके बाद ही पृथ्वी पर कदम, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, उसके बाद में दर्शन करें। अगर आपकी माता है, आपके गुरु है, आपके इष्ट देव है, इनकी तस्वीर आप देखें,
माता है तो रूबरू दर्शन करे, अगर गुरु जी के भी रूबरू दर्शन होते हैं तो करे, अदरवाइज इनकी तस्वीर के दर्शन सुबह उठ करके अवश्य ही करें। अपने इष्ट देव को अवश्य ही याद करें। जो आपके पितृ हैं उन्हें भी प्रणाम। और आज के दिन सुबह बासी दूध या फिर चाय पीने के बाद आप शहद जरूर चढ़े। शहद फूलों के रसों का बनता है। शहद हर देवी देवता स्वीकार करता है। आप देखो, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो अगर उसकी जीभा पर सोने की सलाख से, सोने की लकड़ी से अगर आप ओम लिख देते हैं, वो बच्चा जीवन में गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसकी जीभा पर ओम शहद से लिखा। शहद बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पावरफुल चीज है। तो सुबह उठ करके शहद जरूर चखने, नए साल की शुरुआत शहद से करें। दिन में भी एक आधी बार दूध में शहद मिला करके अवश्य पिएं। और दिन में कम से कम 3 बार अपनी जो विश है उससे दोहराएं। 3 बार जरूर। आपका काम बहुत जरूरी है। आजमा। जय श्री कृष्ण।